हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीरज स्टडी पॉइंट पर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DUSOL के एडमिशन के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि DUSOL के जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर हमें किस तरीके से अपना एडमिशन करना है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको हर एक प्रोसेस समझाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वरना आपके एडमिशन में आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो इसीलिए वीडियो को बिल्कुल केयरफुल देखना। DUSOL में एडमिशन के लिए सिंपली आपको गूगल पे सर्च करना है DUSOL। जैसे आप इसे सर्च करते हो देन उसके बाद जो पहली वेबसाइट आएगी उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप पहली वेबसाइट पे क्लिक करोगे देन उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो थर्ड आपको ऑप्शन दिख रहा है UG न्यू एडमिशन 2026-27, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करते हो देन उसके बाद आप इसके एडमिशन पोर्टल पर आ जाओगे। तो अब आपको क्या करना है, अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो सिंपली आपको लॉगिन करना है। और क्योंकि अभी हम बिल्कुल फ्रेश एडमिशन कर रहे हैं तो हम सबसे पहले अपना न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए सिंपली हम UG न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये आपका न्यू अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपका ये लॉगिन मांग रहा है। तो सिंपली आपको क्या करना है, लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। और इस अकाउंट के अंदर बेसिकली आपसे कुछ बेसिक डिटेल्स मांगी जाती है, जैसे आपका नाम, और ये नाम आपको 10वीं के सर्टिफिकेट पे जो स्पेलिंग लिखी है आपके नाम की स्पेलिंग वही यहाँ पर पेस्ट करनी है। क्या कई बार क्या होता है, जो स्टूडेंट होते हैं उनके आधार कार्ड पे नाम की स्पेलिंग में मिस्टेक होती है, तो वो अपना आधार कार्ड वाला नाम यहाँ पर फिल कर देते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो आपके 10th के मार्कशीट पर नाम है बिल्कुल वहीं आपको पेस्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी को भरना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर फिलअप करना है। देन उसके बाद आपको 6 कैरेक्टर्स का एक पासवर्ड क्रिएट करना है। देन उसके बाद आप यहाँ पर ये जो इक्वेशन दे रखी है इसको हमें सॉल्व करके यहाँ लिख देना है। तो इतना काम करने के बाद आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। देन इसके बाद आपके सामने जो नया पेज ओपन होगा उसके अंदर बेसिकली आपने जो फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी दी थी उसके ऊपर एक OTP गया होगा, और आपको उस OTP को यहाँ पर फिल करना है। जैसे आप इस पर फिल कर देते हो तो OTP फिल करने के बाद आपको इस कैप्चर को फिल करना है। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसको सॉल्व करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक कर लेना है, वेरीफाई अकाउंट पे क्लिक कर लेना है। तो जैसा कि आप देख सकते हो अगर आपका OTP नहीं आया तो यहाँ पर रीसेंड का भी ऑप्शन है, तो आप इस पर भी क्लिक करके अपना OTP दोबारा मंगा सकते हो। तो इस तरीके से आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाता है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन करना है, और उसके लिए आपने जो फ़ोन नंबर दिया था उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, और उसके बाद आपको ये कैप्चर फिल करके लॉगिन कर लेना है। तो इस तरीके से आप अपना अकाउंट लॉगिन कर सकते हो। और अगर आप अपना पासवर्ड भूल चुके हो तो यहाँ पर आपको एक रीसेट या फिर फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन दिया गया है। तो इससे आप अपना अकाउंट में दोबारा से पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको ये करना है। उसके बाद आपको लॉगिन कर लेना है। इसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, जैसे आप इसको लॉगिन करते हो तो ना आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर अलग अलग कोर्सेज़ के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको यहाँ पर बताया गया है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, बिल्कुल नीचे जाना है, और जैसे आप नीचे जाते जाओगे देन उसके बाद यहाँ पर सबसे नीचे आपको एक कंसेंट मिलेगा, इसके ऊपर आपको टिक करना है। देन उसके बाद आपको सबमिट एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो उसके बाद आपके एडमिशन के जो मेन 8 स्टेप हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इन 8 स्टेप को फॉलो करने के बाद आपका जो एडमिशन है वो पूरा हो जाता है। तो सबसे पहला आता है हमारा फर्स्ट स्टेप, जिसके अंदर बेसिकली हमें अपनी पर्सनल डिटेल्स को फिल करना होता है। तो इसके अंदर बेसिकली आपको आपका नाम जो कि आपके 10वीं के मार्कशीट पर है, इसके अलावा हिंदी में आपका नाम, इसके बाद आपको यहाँ पर फिल करना है अपना जेंडर मेल या फीमेल, उसके बाद आपको यहाँ पर आपको फिल करना है अपना डेट ऑफ बर्थ, और इसके बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है अपना रिलीजन, आप हिंदू मुस्लिम जो भी है आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है अपना मैरिटल स्टेटस, यानी कि आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, इसको आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको सेलेक्ट करना है अपनी कैटेगरी कि आप SC ST OBC किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको UR वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, अंडर रिजर्व पे क्लिक करना है। अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हो तो उस केस में आपको सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा, यानी कि आपको सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो ही आप SC ST OBC सिलेक्ट कीजिएगा, अदरवाइज आप यहाँ पर जनरल सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पर अपने फादर का नेम, और उसके बाद आपको अपना यहाँ पर मदर नेम यहाँ पर फिल करना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। इसके बाद
आर यू एन ऑफन यानी कि अगर आप अनाथ हो तो आपको येस करना है, अगर आप नहीं हो तो यहाँ पर आपको नो पे क्लिक करना है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है आर यू अ सिंगल पेरेंट चाइल्ड, तो अगर आप अपने परिवार में इकलौते हो तो आपको येस पे क्लिक करना है, अदरवाइज आपको नो पे क्लिक करना है। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है आर यू एन सिंगल गर्ल चाइल्ड, तो अगर आप अपने परिवार की इकलौती लड़की हो तो आपको येस पे क्लिक करना है, अदरवाइज आपको नो पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्म भरना है। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है आपका ब्लड ग्रुप, तो अगर आपको पता है तो आप फिल कीजिए, अदरवाइज आप नोट नो पे क्लिक कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको ये भरना है। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आपकी डिसेबिलिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको यस करना है, और अगर आप यस करते हो तो उसके बाद आपको बाकी डिटेल भी भरनी पड़ेगी, जैसे कि किस टाइप का आपका डिसेबिलिटी है वो आपको फिल करना पड़ेगा, परसेंटेज क्या है ये आपको फिल करना पड़ेगा, और इसका आपके पास सर्टिफिकेट भी होना ज़रूरी है। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप नो पे क्लिक कर सकते हो, तो आपसे कोई भी डिटेल नहीं मांगी जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, देन इसके बाद आपको अपना अल्टरनेट फ़ोन नंबर और अपना अल्टरनेट जो ईमेल आईडी है उसको भी यहाँ पर मेंशन करना है। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है आपकी नेशनलिटी, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है इंडियन। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ डी डी सी ई सी ओ एल और एस ओ एल, तो अगर आप इसके एम्प्लॉय हो तो आपको येस पे क्लिक करना है, और अगर आप नहीं हो तो आपको नो पे सिंपली क्लिक कर देना है। तो अगर आप येस पे क्लिक करते हो देन आपसे आपकी बाकी डिटेल मांगी जाएगी। तो अगर आप इससे बिलोंग करते हो तो आपकी डेजिग्नेशन क्या है, आपका स्टेटस क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। और अगर आप इसके एम्प्लॉय नहीं हो तो आपको सिंपली यहाँ पर नो पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है आर यू एम्प्लॉय ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो अगर आप हो तो आपको येस पे क्लिक करना है, और अगर आप नहीं हो तो आपको नो पे सिंपली क्लिक कर देना है। तो अगर आप येस पे क्लिक करते हो तो आपको बाकी डिटेल भी फिल करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं हो एम्प्लॉय तो आप सिंपली नो पे क्लिक कर सकते हो। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास क्या कोई वार्ड कोटा है, यानी कि आपके फैमिली में क्या कोई एसओएल के डिपार्टमेंट में काम करता है, तो अगर आप येस पे क्लिक करते हो तो आपको सारी डिटेल देनी पड़ेगी कि कौन है उस डिपार्टमेंट के अंदर काम करने वाला, रिलेशन क्या है आपका उसके साथ, और बाकी डिटेल आपको भरनी पड़ती है। और अगर आप नहीं हो, आपके फैमिली में कोई भी इससे बिलोंग नहीं करता है, तो आपको सिंपली नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास क्या कोई स्पोर्ट का कोटा है, तो अगर आपके पास है तो येस पे क्लिक कर देना, और आपको फिर बताना पड़ेगा कि आपने कौन सा गेम खेला है, और उसके अलावा आपको अपनी कैटेगरी बतानी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको आपके सर्टिफिकेट पे मेंशन होती है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि आपने अगर उस कंपटीशन में कोई पोजीशन प्राप्त की है तो वो भी आपको यहाँ पर बतानी पड़ेगी। तो अगर आपको स्पोर्ट कोटा नहीं है आपके पास तो सिंपली आप इस पे ऊपर नो पे भी क्लिक कर सकते हो, तो आपसे कोई भी डिटेल नहीं मांगी जाएगी। इसके बाद बेसिकली आपको अपना जो कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस है उसको आपको फिल करना है। तो अगर आपका कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस और जो आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है, तो आपका जो दोनों एड्रेस है वो बिल्कुल सेम हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद हम आपको पूछा गया है कि आर यू एन एन आर आई, तो अगर आप एन आर आई हो तो आपको येस पे क्लिक करना है, अगर आप नहीं हो तो आपको सिंपली नो पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आपको यहाँ तक अपनी पर्सनल डिटेल को फिल करना है। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। देन यहाँ से आपको आपकी बैंक डिटेल मांगी जा रही है। अगर आपका खुद का बैंक है तो आप सेल्फ पे क्लिक करोगे, अगर आपका मम्मी या पापा का बैंक अकाउंट है तो आपको यहाँ पर फादर या मदर पे क्लिक। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है आपकी एनुअल इनकम के बारे में। तो अगर आपकी एनुअल इनकम 1 लाख से कम है और अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो देन उसके बाद आपसे आपका बीपीएल कार्ड यानी कि जो राशन कार्ड है वो भी आपको देना पड़ेगा। तो या तो आप राशन कार्ड दे सकते हो और या फिर आप अपना इनकम सर्टिफिकेट लगा सकते हो, तो ये आपको अपलोड करना पड़ेगा। अगर आपके पास ये राशन कार्ड या फिर इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको सिंपली अपनी इनकम को 4 लाख से लेकर 8 लाख के बीच में दिखाना है, अदरवाइज़ आपको ये डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे और यहाँ पर आपको अपना जो डॉक्यूमेंट नंबर है, जो इशू डेट है वो आपको फिल करनी पड़ेगी। तो अगर आपके पास नहीं है राशन कार्ड या फिर इनकम सर्टिफिकेट तो आपको अपनी एनुअल इनकम 4 लाख से 8 लाख के बीच में दिखानी है। इसके बाद आपसे कोई भी डिटेल नहीं पूछी जाएगी। देन इसके बाद आपसे आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पूछा जा रहा है कि आप एम्प्लॉयड हो या फिर आप अनएम्प्लॉयड हो, तो यहाँ पर आपको सिंपली अनएम्प्लॉयड वाले पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्या CAPF के एम्प्लॉय हो, अगर आप हो तो यस पे क्लिक करना, अदरवाइज़ आप नो पे क्लिक कर सकते हो। देन इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास कोई आर्म्ड फोर्सेस का जो कोटा है, तो अगर आपके पास है तो आप यस पे क्लिक करोगे, अदरवाइज़ आपको नो पे क्लिक करना है। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आपको फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम की ज़रूरत है, तो अगर आप यस पे क्लिक करते हो तो फिर आपको अपना राशन कार्ड और या फिर इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप नो पे क्लिक कर दीजिए, आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा। देन इसके बाद आपसे बिल्कुल बेसिक सी डिटेल पूछी जा रही है कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज है या नहीं, आप इंटरनेट यूज़ करते हैं या नहीं, आपके घर में लैपटॉप या कंप्यूटर है या नहीं,
और इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आपने अपनी 12th क्लास इंडिया में रह के की है या फिर फ़ॉरेन में रह के। अगर आपने इंडिया में रह के की है तो आपको नो पे क्लिक करना है, अदरवाइज़ आपको येस पे क्लिक करना है। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सारे के सारे जो डिटेल आपने फिल की है वो सारी की सारी आ जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपको कुछ भी एडिट करना है कि अगर आपकी कोई भी मिस्टेक हो चुकी है तो आप एडिट कर सकते हो, अदरवाइज़ आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। देन जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे इसके बाद आता है हमारा सेकंड स्टेप। तो इसके अंदर आपको बेसिकली ABC ID कार्ड बनाना है और आपको अपनी DEB ID कार्ड बनाना है। तो ये कैसे बनाना है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सिंपली आपको अपना DEB ID कार्ड और ABC ID कार्ड बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको गूगल पे सर्च करना है डिजी लॉकर। देन आपको उसकी जो फर्स्ट लिंक है उस पर क्लिक करना है तो आप सिंपली डिजी लॉकर की वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अपना अकाउंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर फिलअप करना है। देन इसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। देन जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हो तो आपके सामने एक पिन बनाने के लिए दिया जाएगा, तो आपको सिंपली अपना पिन बनाना है। उसके बाद आप डिजी लॉकर पे अपना अकाउंट क्रिएट हो जाएगा आपका। उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, सर्च पे जाना है, सर्च डॉक्यूमेंट पे, और यहाँ पर आपको सर्च करना है अपार ID। तो आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपने कुछ बेसिक डिटेल्स डालनी है, जैसे तो यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन के अंदर आइडेंटिटी टाइप के अंदर आपको एडमिशन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको एडमिशन सेलेक्ट करना है कि आपने कौन से ईयर में अपनी 12th क्लास की थी। देन उसके बाद आपको अपना 12th क्लास का जो रोल नंबर है उसको फिल करना है। इसके बाद आप सिंपली गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे तो जो आपकी अपार ID है वो क्रिएट हो जाएगी। और ये जो नंबर है यही नंबर आपको अपने एडमिशन के टाइम पर जहाँ पर आपसे पूछा जा रहा था ABC ID कार्ड, उसको यहाँ पर आपको डालना होगा। तो यहाँ से हमारा जनरेट हो जाता है ABC कार्ड, यानी कि जो अपार ID वो आपकी जनरेट हो जाती है। इसके बाद आपको क्या करना है, तो यहाँ पर हमारी जो ABC ID कार्ड है वो तो जनरेट हो चुका है। अब हम जनरेट करेंगे DEB ID कार्ड। तो उसके लिए आपको सिंपली सर्च करना है DEB ID कार्ड। उसके बाद जो पहली लिंक आएगी उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। दैन उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपसे जो पहली डिटेल मांगी जाएगी वो आपकी मांगी जाएगी ABC ID कार्ड, जो कि हमने अभी अभी जनरेट की थी। तो उसी को आपको यहाँ पर फिल करना है, अपना नाम फिल करना है। इसके अलावा आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ का ईयर फिल करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको सेल्फ पे क्लिक करना है। देन ये सारी डिटेल भरने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, कैप्चर को फिल करना है और उसके बाद जो आपका DEB ID कार्ड है वो भी नंबर आ जाएगा। और ये दोनों ही नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही आपको अपने एडमिशन के टाइम पर देना है। तो अभी जो हमने ABC ID कार्ड और जो अपना DEB ID कार्ड है वो जनरेट किया था उसको सिंपली हम यहाँ पर फिल कर देंगे। दैन उसके बाद हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है अपनी डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर हम अपनी डेट ऑफ बर्थ भी डाल देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्टेप भी आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपको नीचे जाना है और जैसे आप नीचे जाओगे तो यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपका जो सेकंड स्टेप है वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर आप अपनी डिटेल चेक कर सकते हो। इसके बाद अगर आपको कुछ भी एडिट करना है तो आप एडिट पे क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज़ आपको सीधा नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देन जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो उसके बाद आपका थर्ड स्टेप आ जाता है, जिसके अंदर बेसिकली आपसे क्लास 12th की डिटेल पूछी जा रही है कि आपने क्लास 12th कौन से बोर्ड से कंप्लीट की थी। तो यहाँ पर आपको अपना बोर्ड का नाम डालना है। जैसे मैंने तो CBSE से की थी तो मैंने CBSE डाल दिया। इसके बाद आपका जो रिज़ल्ट है उसमें आप पास हो चुके हो और उसके बाद आपको अपनी 12th क्लास का रोल नंबर डालना है और पासिंग ईयर आपको फिल करना है। इसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपसे आपकी 12th क्लास की डिटेल मांगी जाएगी कि आपके हर एक सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए थे। तो सिंपली आपके 12th क्लास के रिज़ल्ट पे जितने भी सब्जेक्ट थे उन सभी को आपको यहाँ पर फिलअप करना है। तो एक एक करके हम यहाँ पर सभी सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। देन इसके बाद आपको यहाँ पर अपना टोटल मार्क्स डालना है कि टोटल 100 मार्क्स का तो था, तो यहाँ पर आपको टोटल 100 मार्क्स डालना है और उसमें से आपको कितने मार्क्स मिले वो आपको यहाँ पर फिल करना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने क्लास 12th के सब्जेक्ट की डिटेल्स को फिलअप करोगे। देन इसके बाद आप नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपको अपने स्कूल का एड्रेस डालना है और इसके अलावा आपका ये जो क्लास 12th का स्कूल था वो किस टाइप का स्कूल था वो आपको सेलेक्ट करना है। अगर आपका गवर्नमेंट स्कूल था तो आपको गवर्नमेंट स्कूल पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपने स्कूल की जो लोकेशन है उसको फिलअप करना है और आपने किस मीडियम से स्टडी की थी वो भी आपको सिलेक्ट करना है। आपने हिंदी मीडियम से की थी या इंग्लिश मीडियम से वो आपको सिलेक्ट करना है। दैन इसके बाद आप अपने क्लास 10th की डिटेल डालोगे कि आपने अपनी क्लास 10th कौन से ईयर में पास की थी। इसके बाद आप अपने स्कूल का टाइप बताओगे कि आपके गवर्नमेंट स्कूल था। फिर आपने कौन से स्टेट से वो पास किया था वो आप डालोगे। इसके बाद बोर्ड का नाम क्या था आप वो डालोगे। इसके बाद आपको अपने स्कूल का नाम डालना है और अपना रोल नंबर और एड्रेस भी डालना है।
तो यहाँ पर आपको अपने स्कूल का एड्रेस और रोल नंबर फिल करना है। इसके बाद आपका जो मार्क्स का जो परसेंटेज था या फिर सीजीपीए थी वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। इसके बाद आपके 10th क्लास में कितने में से कितने मार्क्स आए वो आपको यहाँ पर सिंपली फिल कर देना है। देन इसके बाद आपको नीचे जाना है, तो यहाँ पर आपको कुछ लैंग्वेजेस दी गई है जिसमें आपको बताना है कि आपने उन लैंग्वेजेस को कब तक पढ़ा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, पहला है हिंदी। तो हिंदी को आपने कौन सी क्लास तक पढ़ा है, तो अगर आप नो पे क्लिक करते हो तो आपके सामने ये आगे डिटेल नहीं आएगी, लेकिन अगर आप यस पे क्लिक करते हो फिर आपको बताना होगा कि आपने हिंदी को कौन सी क्लास तक पढ़ा है। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। इसके अलावा आपने बाकी सब्जेक्ट को भी इसी तरीके से सेलेक्ट करना है, बाकी लैंग्वेजेस को भी। तो आपने जो जो भी लैंग्वेज पढ़ी है उसको आप पे यस पे क्लिक करना है, जिसे आपने नहीं पढ़ा उस पर आपको सिंपली नो पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको सारी की सारी डिटेल आपको सेव कर देनी है। दैन इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हो इन कोर्सेज़ के लिए। आपके सामने ये सारे कोर्सेज़ ओपन हो जाते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली नीचे जाते जाना है और इसके बाद सिंपली आपको नीचे जाना है और आप यहाँ पर देख सकते हो ये सारे के सारे वो कोर्सेज़ हैं जिनके लिए आप एलिजिबल हो और ये वो कोर्सेज़ हैं जिनके लिए आप एलिजिबल नहीं हो। इसके बाद आपसे यहाँ पर प्रोग्राम पूछा जा रहा है कि आप किस प्रोग्राम में अपना एडमिशन कराना चाहते हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग प्रोग्राम को सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी मीडियम क्या रहने वाला है स्टडी का, तो आपको हिंदी या इंग्लिश जिस भी मीडियम में आप स्टडी करना चाहते हो तो वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको रीजनल सेंटर सेलेक्ट करना है कि आपका रीजनल सेंटर कौन सा है, ये आपको सेलेक्ट करना है। तो आप अपने लोकेलिटी के अकॉर्डिंग अपना रीजनल सेंटर सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आपने जो भी डिटेल डाली होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। तो इसके बाद आपको ये चेक कर लेना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो देन उसके बाद आपके जो भी आपने एसओएल में एडमिशन ले लिया तो उसके बाद आपके सारे के सारे सब्जेक्ट शो हो जाएंगे कि आपको एसओएल के अंदर फर्स्ट ईयर में ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं और सेकेंड ईयर में ये सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। तो आपको ऑप्शन बहुत ही कम सब्जेक्ट में दिया जाएगा, बाकी ऑलरेडी ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हुआ मिलेगा आपको। तो एक आधे सब्जेक्ट हैं जिनमें आपको चॉइस दी जाएगी, बाकी ऑलरेडी आपके सिलेक्टेड हो जाएंगे। तो आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। दैन उसके साथ आपके सामने ये सारे के सारे आपके सब्जेक्ट आ जाएंगे जो कि आप इन 6 सेमेस्टर में आप पढ़ोगे ये सारे सब्जेक्ट। देन इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आता है डॉक्यूमेंट का कि आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सभी वो डॉक्यूमेंट जो कि आपको अपने अपलोड करने हैं। अब देखिए बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि वो डॉक्यूमेंट का साइज़ नहीं बना पाते हैं, कि उनका जो डॉक्यूमेंट है वो कई बार 200 केबी से ऊपर चला जाता है या फिर 100 केबी से भी नीचे रह जाता है। तो ऐसे में आपको किस तरीके से एक परफेक्ट साइज़ बनाना है उसके बारे में बात करते हैं। तो डॉक्यूमेंट का साइज़ बनाने के लिए सिंपली आपको गूगल पे जाना है और सर्च करना है रिड्यूस इमेज अप टू 200 केबी, क्योंकि सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो है आपके 200 केबी के अंदर में ही रहते हैं। तो आपके सामने जो फर्स्ट लिंक आएगी इस पर आपको क्लिक करना है। देन जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करते हो उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जो इमेज है, जो भी आपकी 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, तो उसको आपको यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद आपको कंप्रेस पे क्लिक करना है, तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो उस केबी के अकॉर्डिंग बन जाएगा। तो आप देख लीजिएगा कि किस डॉक्यूमेंट के अंदर कितना केबी मांगा जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर केबी फिल कर देना है। देन आपका परफेक्ट साइज़ आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो चलिए अब हम भी अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेते हैं। तो एक एक करके आपको अपनी फ़ोटो, अपना सिग्नेचर, अपने 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, तो इस तरीके से आपको अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और आप एड्रेस प्रूफ के तौर पर अपना आधार कार्ड अपलोड कर सकते हो। देन उसके बाद आपको सिंपली नीचे जाना है और उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देन इसके बाद आपके सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आपको एक बार सभी के सभी इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई कर लेना है कि कहीं पर भी कोई गलती ना हो। इसके बाद सिंपली आपको नीचे जाते जाना है और नीचे आपको इसके बाद आपको नीचे जाना है और यहाँ पर आपको आई एग्री पे क्लिक करना है। देन सबमिट एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है। देन आपसे यहाँ पर एक कन्फर्मेशन मांगा जाएगा कि आपकी सारी डिटेल सही है, तो आप ओके पे क्लिक कर दोगे। तो सिंपली आपको क्या करना है, ओके पे क्लिक करना है। इसके बाद सिंपली आपका यहाँ पर पेमेंट पेज ओपन हो जाएगा। तो उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, नीचे जाना है और आपको पेमेंट कर देनी है। तो इस तरीके से जो आपका एडमिशन है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर कोई भी क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।